प्रिय आत्मन, सहयोग में आज बुल्ले शाह का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ले शाह का जन्म 1680 ईस्वी में हुआ और 1758 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर बुल्ले शाह बड़े प्यारे गीत गाते रहे। कहते हैं बुल्ले शाह, हाजी लोक मकेनू जांदे और मेरा राझा माही मक्का निमे कमल यहाँ। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़ी क्रांति की बात कह रहे हैं। सामान्यतः मुसलमान भाई मानते हैं कि 7वें आसमान पर अर्श पर खुदा रहता है और फर्श पर काबा उसका घर है मक्का में। इसलिए सभी मुसलमान चाहते हैं कि एक बार मक्का जाएं और इसी को हज कहते हैं, तीर्थ मानते हैं मक्का को सबसे बड़ा। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं बुल्ले शाह कि सभी हाजी होना चाहते हैं, मक्का जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा मक्का तो मेरा सदगुरु है, मेरा मक्का तो मेरे सदगुरु के आसपास है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, वह दरबारा भारा साधो और हिंदू मुसलमान से न्यारा। लेकिन गोविंद का जो दरबार है वह कोई हिंदू या मुसलमान से उसका संबंध नहीं है। न तो कोई हिंदू होकर के वहाँ जा सकता है, न कोई मुसलमान होकर के वहाँ जा सकता है। हिंदू और मुसलमान ये दोनों से मुक्त होकर के ही वहाँ जाना होता है। वह दरबारा भारा साधो और हिंदू मुसलमान से न्यारा और मक्के रहे न ठाकुर द्वारा। वह गोविंद मक्का में नहीं रहता, वह गोविंद ठाकुर द्वारे में नहीं रहता और है सब में सब खोजन हारा, और वो सबके भीतर विद्यमान है और जो खोज रहा है उसके भीतर ही विद्यमान है। नहीं दरगाह ना तीरथ संगा। लोग दरगाह में जाते हैं, पूजा करते हैं, लोग तीर्थ जाते हैं, लेकिन कहते हैं पलटू साहब कि वो दरगाह में नहीं रहता। और जो तीर्थ जाते हो, तीर्थ में खोजते हो, तीर्थ में भी गोविंद मिलने वाला नहीं है। गंगा नीर न तुलसी भंगा। कुछ लोग गंगा जाते हैं, गंगा नहाते हैं, तो गंगा नहाने से भी गोविंद नहीं मिलता। और कुछ लोग तुलसी दल का सेवन करते हैं, कुछ भांग का सेवन करते हैं और सोचते हैं कि गोविंद मिल जाएगा। नहीं, न तो तुलसी दल के सेवन से मिलेगा और न भांग घोटने से, भांग पीने से वो मिलेगा। सालिग्राम न महजिद कोई। कुछ लोग सालिग्राम रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं और सोचते हैं कि उसके बहाने से, उसके माध्यम से गोविंद मिल जाएगा। तो सालिग्राम को पूजने से गोविंद नहीं मिलेगा। कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और सोचते हैं कि मस्जिद में खुदा मिल जाएगा, लेकिन मस्जिद में कितना भी नमाज अदा करो वहाँ पर खुदा मिलने वाला नहीं है। वहाँ जनेऊ न सुन्नत होई। कुछ लोग जनेऊ धारण करते हैं, बड़ी पवित्रता बरतते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, लेकिन वास्तव में जनेऊ धारण करने से परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग सुन्नत कराते हैं और सोचते हैं कि सुन्नत कराने से गोविंद मिल जाएगा, खुदा मिल जाएगा, अल्लाह मिल जाएगा। तो सुन्नत कराने से खुदा मिलने का कोई संबंध नहीं है। और पढ़े निवाज न लावे पूजा। और कुछ लोग नमाज अदा करते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं जा कर के, लेकिन कितना भी नमाज अदा करो, कितना भी पूजा करो, लेकिन उससे गोविंद मिलने वाला नहीं है। और पंडित काजी बसै न दूजा। कितना भी पंडिताई करो, तुम काजी हो जाओ कि पंडित हो जाओ, इससे भी कोई गोविंद के मिलने का संबंध नहीं है। और फेरै न माला फेरै न तस्बीह जपै न माला। कुछ लोग तस्बीह के दाने फेरते रहते हैं, कुछ माला फेरते रहते हैं, लेकिन पलटू साहब कहते हैं कि ये सब मत करो। तस्बीह फेरने से और माला जपने से गोविंद मिलने वाला नहीं है। ना मुर्दाना करे हलाला। कुछ लोग हलाल करके खस्सी और बकरे को खाते हैं, कुछ लोग उसको झटका दे करके मार के खाते हैं, लेकिन इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। तुम कहते हो कि हम तो हलाल करते हैं, हम तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। तुम हलाल करो कि झटका दे करके मारो, पाप तो हो ही रहा है, हिंसा तो हो ही रही है। और मारे न सुअर जिबह न गाई। कुछ लोग सुअर को मार देते हैं, कुछ लोग गाय को जिबह कर देते हैं, लेकिन कैसे? ऐसा करके भला कैसे परमात्मा को तुम पा सकते हो? क्योंकि परमात्मा तो सभी जीवों में विद्यमान है। अगर तुम सुअर मारते हो कि गाय मारते हो, मार तो खुदा को ही रहे हो, मार तो परमात्मा को ही रहे हो। और कलमा भजन न राम खुदाई। कहते हैं कि वास्तव में अगर तुमको पाना है
तो कलमा को जानना होगा, सही कलमा को जानना होगा और सही राम को जानना होगा। और सही कलमा ओंकार है, सही राम ओंकार है। कहते हैं बुल्ले शाह, हाजी लोक मकेनु जांदे और मेरा रांझा माही मक्का। लेकिन मेरा जो रांझा है, मेरा जो सतगुरु है, उसी को रांझा कह रहे हैं कि बस उसी में मक्का है। सतगुरु का स्पर्श कर लिया, मक्का का स्पर्श कर लिया, सतगुरु के पास बैठ लिया, तीर्थ में बैठ लिया। जिसके लिए सुल्तान बाहू कहते हैं, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। अपने सतगुरु का दीदार कर लिया तो लाखों और करोड़ों बार हज हो गया। सतगुरु ही मक्का है, सतगुरु ही के आसपास रहना, सतगुरु का दीदार करना। कहते हैं कि लाखों बार, तुम एक बार हज जाओगे, 2 बार हज हो आओगे, मक्का हो आओगे, लेकिन सतगुरु का अगर दीदार कर लो, सतगुरु से जुड़ जाओ तो रोज़ लाखों बार हज हो रहा है। कहते हैं निमय कमली हाँ, लेकिन दुनिया मुझको पागल समझती है। और एक अद्भुत बात है कि संसार वाले संतों को पागल समझते हैं, जबकि असली बात है कि थोड़े से जो स्वस्थ लोग हैं वही संत हैं। ओशो एक जगह मजाक में कहते हैं कि अब तो पागल खाना अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया ही पागल है, इसलिए कुछ स्वस्थ खाने खोलने चाहिए जहाँ पर कुछ स्वस्थ लोग, कुछ संत, कुछ साधक रह सके, कुछ भक्त रह सके। कहते हैं इसी बात को कबीर साहब, मेरे बाबा मैं बौरा। ठीक कहते हो लोगों, मैं तो पागल हूँ। सब खलक सयानी मैं बौरा, सारी दुनिया बड़ी सयानी है, बड़ी चतुर है, मैं ही पागल हूँ। मैं बिगड़ो बिगड़े मति औरा, मैं तो बिगड़ गया हूँ, मेरी मति तो भ्रष्ट हो गई है। बड़ा मजाक कर रहे हैं, बड़ा व्यंग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम तुम तो ठीक रहो, तुम तो मत बिगड़ो, अपनी मति तुम तो ठीक रखो। और आप न बौरा राम कियो बौरा, बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। कहते ले मैं पागल जरूर हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने से पागल नहीं हो गया हूँ। राम ने ही मुझे पागल कर दिया है, प्रभु ने ही मुझे पागल कर दिया है, प्रभु प्रेम ने ही मुझे पागल कर दिया है। और सतगुरु जारी गयो भ्रम मोरा। लेकिन कहते हैं कि कैसे मैं पागल हुआ, सतगुरु मेरे सारे भ्रम मिटा दिए। अब भीड़ की तरह मैं नहीं जी सकता। जो भीड़ की तरह जीता है, जो भीड़ के साथ राजी है, उसको दुनिया स्वस्थ मानती है, उसकी मति ठीक मानती है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मैं भीड़ के साथ राजी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सतगुरु ने ये भ्रम मिटा दिया और भीड़ से मैं मुक्त हो गया, भीड़ से मैं अलग हो गया, भीड़ की मान्यताओं से मैं अलग होकर के जीता हूँ, तो निश्चित ही दुनिया मुझे पागल समझेगी। कहते हैं बुल्ले शाह, मैं ते मंग रंझेदी हुइयाँ। कहते हैं मेरी जो मंगनी है, मेरी सगाई मेरे गुरु से हो गई है। और मेरा बाबल करदा धक्का, लेकिन बाबल माता पिता को कहते हैं, लेकिन ये जो मेरे माता पिता है, ये जो दुनिया है, इसको माता पिता कह रहे हैं, ये जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मैं अपने रांझे से प्रीत नहीं लगाऊं, मैं अपने गुरु से प्रीत नहीं लगाऊं। और ये सब लोग, और बुल्ले शाह सैयद घराने से आते थे, जिस घराने से हज़रत मोहम्मद हैं, और उनके गुरु अराई थे, कुर्मी जाति से थे। तो सभी लोग उनको कहते थे कि अच्छा नहीं लगता तुम एक अराई के चरणों पर अपना माथा टेकते हो, सैयद घराने से हो। लेकिन बुल्ले शाह ने कहा कि अगर कोई मुझे सैयद कहेगा तो नरक कुंड में पड़ेगा, वो पापी होगा। मेरी जात अराई की जाति है, अलग कौन सी जाति है, मेरे गुरु की जो जाति है वही मेरी जाति है। उसी बात की ओर कहते हैं कि मैं ते मंग रांझेदी हुइयाँ, मेरी सगाई तो मेरे रांझे से हो गई, मेरे गुरु से हो गई। और मेरा बाबल करदा धक्का, लेकिन दुनिया वाले मेरी आलोचना करते हैं, दुनिया वाले मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। निमे कमली हाँ, लेकिन मैं उस जोर जबरदस्ती को मानने वाला नहीं हूँ, मैं तो सचमुच में पागल हूँ। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, भले निंदों भले निंदों भले निंदों लोग, तन मन राम पियारे जोग। कहते हैं कि भले सारी दुनिया मेरी निंदा करे, आलोचना करे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा तन, मेरा मन, मेरी ये ज़िंदगी जो है राम को प्यार करने के लिए है, राम का सुमिरन करने के लिए है। कहते हैं बुल्ले शाह, हाजी लोक मकेनू जान दे और मेरे घर विच नौशोह मक्का निमे कमल यहाँ। हाजी लोग मक्का जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, लेकिन मेरे घर में ही अब मेरा जो दूल्हा है, अपने गुरु को दूल्हा कह रहे हैं कि मेरे घर में ही अब दूल्हा मुझे मिल गया है, निमे कमली हाँ, और मैं अपने दूल्हे के पीछे पागल हो गया हूँ। कहते हैं बुल्ले शाह, विच्चे हाजी और विच्चे गाजी और विच्चे चोर उचक्का निमे कमली हाँ।
कहते हैं मेरे अंदर ही हाजी है और दुर्गुणों को जीतने वाला गाजी भी मेरे भीतर विद्यमान है, और वीचे चोर उचक्का, और मेरे भीतर ही सारे दुर्गुण हैं जिनको जीतना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, तृष्णा, ये सब दुर्गुण है, और इसी को जीत कर तुम सचमुच में गाजी होते हो। निमय कमली हाँ, और इस तरह से मैं दुनिया की नज़र में ज़रूर पागल हूँ। इसको गौतम बुद्ध ने कहा है, उसी को एक समझने लायक पद में सुनो। मन ही सबसे है बड़ा मित्र, मन जन्म जन्म का बैरी है। मन ही ले जाता मधुशाला, मन ही ले जाता मंदिर है। मन हो जाए सन्मित्र अगर, तो जीवन कितना हो सुंदर। मन मित्रम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। जीतना है इस मन को, राजी करना है इस मन को। कहते हैं बुल्ले शाह, हाजी लोग मकेनु जांदे, असा जाना तख्त हजारे। हाजी लोग मक्का जाते हैं, तीर्थ जाता है, लेकिन मुझे तो तख्त हजारा जाना है। तख्त हजारा कहते हैं सचखंड को कहते हैं, मुकामे हक को कहते हैं। और ये जो सचखंड जो है, ये संतों के जो रूहानी मंडल है, इसमें समाधि को सचखंड कहा जाता है। इसको महाशून्य भी संत कहते हैं। वास्तव में तो समाधि में जाना है, समाधि में जाना ही असली मक्का है, असली हज है। कहते हैं बुल्ले शाह, निमय कमली हाँ, मैं सचमुच में दुनिया की नज़रों में पागल हूँ। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, मैं बौरी मेरा राम भतार, रच रच ताको करो सिंगार। मेरा भतार मेरा स्वामी राम है, और मैं उसके लिए पागल हूँ और उसके लिए श्रृंगार करता हूँ। कहते हैं बुल्ले शाह, जितवल यार उतेवल काबा। मेरा यार, मेरा गुरु जहाँ है, बस उधर ही मेरा काबा है, और किसी से क्या लेना देना। और भावें फूल किताबा चारे, अगर तुम चाहते हो तो गवाही ले लो 4 किताबों से। इस्लाम में 4 किताबें पवित्र मानी जाती हैं, वो हैं तौरेत है, ज़बूर है, इंजिल है, कुरान है। तुम चारों किताबों में देख लो क्या लिखा है कि गुरु ही काबा है। या हिंदुओं के 4 वेद हैं, तुम उसको पढ़ लो और देख लो कि चारों वेद क्या कहते हैं। कहते हैं निमय कमली हाँ, और इस तरह दुनिया की नज़रों में पागल हूँ। निराला इसके लिए बड़ी प्यारी बात कहते हैं, दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। मैं पागल या दुनिया पागल। दुनिया की नज़रों में संत पागल होते हैं, लेकिन सच कहो थोड़े से जो स्वस्थ लोग हैं वह यही संत हैं जो राम से जुड़े रहते हैं, राम के सुमरन में जीते हैं। और सच कहो तो यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।